ये कहानी एक गरीब लड़की सोनिया और राजकुमार आर्यन की है, जिसमें राजकुमार आर्यन अजीब अजीब तरीके से गरीब लड़की सोनिया की बुलबुल को बजाता है और उसकी जवानी का आनंद प्राप्त करता है। तो चलिए हम भी मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सोनिया नाम की जवान लड़की को देखते हैं, जो कि अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था, इसलिए वो काफी डर गई थी। आज सोनिया का कॉलेज में फर्स्ट दिन था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होती है। सोनिया की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और सोनिया का छोटा भाई था। सोनिया की मॉम काफी उत्सुक थी क्योंकि सोनिया जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी वहाँ पर रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ा करते हैं, इसलिए सोनिया की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें कॉलेज में सभी बच्चों से अच्छे से बात करनी होगी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग अलग है। ये सुनकर सोनिया को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मॉम को रॉयल फैमिली के कुछ बच्चों की फोटो दिखाकर बोलती है कि उनके बच्चे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। जिसके बाद सोनिया अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। सोनिया जब अपनी क्लास में जाती है, अब सोनिया क्लास में न्यू स्टूडेंट थी, इसलिए क्लास टीचर उसके पास आकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि सोनिया को क्लास में अकेला ना फील हो। तभी क्लास में रॉयल फैमिली का एक लड़का आता है जो कि राजकुमार आर्यन था। वो आकर सोनिया के पास बैठ जाता है और एक दूसरे से बात करके अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर टीचर सोनिया को सभी क्लास के बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सोनिया को प्रिंस आर्यन पहली ही नजर में पसंद आ चुका था। सोनिया जब कॉलेज से घर आती है तो घर आकर वो खुद की जवानी देखने लगती है। कई तरबूज छोटे तो नहीं हो गए, गंदी बातें नहीं करने का। सोनिया की मॉम उससे कॉलेज और वहाँ के बच्चों के बारे में पूछती है, पर सोनिया के डैड को उसका कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। फिर सोनिया अपने छोटे भाई को बच्चों वाली गाड़ी में लेकर रनिंग के लिए निकल जाती है। रनिंग करते हुए सोनिया को पुरानी यादें आने लगती है, जिसमें कुछ लड़कियां उसके ऊपर हमला कर रही थी, इसलिए सोनिया जल्दी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते टाइम उसके छोटे भाई की गाड़ी अटक जाती है। गाड़ी निकालने के लिए पहले वो अपने भाई को गोदी में उठाकर गाड़ी निकालने लगती है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से लुढ़क कर नीचे चली जाती है, जो जाकर सीधे आर्यन से टकराती है। आर्यन गाड़ी लेकर सोनिया के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है, तो सोनिया मना कर देती है कि नहीं, यह मेरा छोटा भाई है। इसके बाद आर्यन बच्चे की गाड़ी को बाहर निकाल देता है तो सोनिया उसे थैंक्स बोलती है। तभी सोनिया आर्यन के ऊपर एक कीड़े को देखती है तो सोनिया बड़े ही प्यारे अंदाज में इस कीड़े को बाहर निकालती है। फिर आर्यन बातों बातों में सोनिया को एक पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, पर सोनिया बहाना बनाकर पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सोनिया जब कॉलेज आती है तो उसकी मुलाकात आर्यन की सिस्टर काव्या से होती है, जो कि सोनिया से आर्यन के बारे में पूछती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्या तुम बहुत क्लोज हो। ये सुनकर सोनिया को अजीब लगता है क्योंकि आर्यन ने कल वाली सेल्फी को स्नैपचैट पर स्टोरी में लगा रखा था, जिसमें आर्यन और सोनिया बहुत क्लोज लग रहे थे, जैसे इन्होंने जंगल में मंगल किया हो। तभी वहाँ कच्चा बादाम आती है, मतलब कि यह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसका नाम तनु था। तनु सोनिया से अच्छे से बिहेव करती है, यानी कि अब ये दोनों फ्रेंड बन चुके थे। सोनिया घर आकर आर्यन के इंस्टाग्राम को चेक करती है, जिसमें आर्यन की कई सारी लड़कियों के साथ फोटो थी। ये देखकर सोनिया को लगता है कि शायद आर्यन एक प्लेबॉय है जो बस लड़कियों के साथ मजे करता है। तभी सोनिया की मॉम उसे नीचे बुलाती है क्योंकि आर्यन उसके घर सोनिया से मिलने के लिए आया था। आर्यन ने सोनिया के छोटे भाई को गोदी में उठा रखा था क्योंकि उसे सोनिया का भाई बहुत पसंद आता है। अब राजकुमार घर आया था तो सोनिया की मॉम बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी, जैसे कि राजकुमार उसकी बुलबुल को गीला करने आया हो। सोनिया आर्यन से उसके घर आने की वजह पूछती है तो आर्यन बताता है कि वो सोनिया को एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने आया, तो सोनिया भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। फिर सोनिया और दोनों एक साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद आर्यन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी सोनिया के पास तनु आती है, जो कि पार्टी से जा रही थी क्योंकि उसके और काव्या के बीच बातचीत अच्छी नहीं थी, इसलिए तनु सोनिया को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सोनिया जाकर काव्या से मिलती है। अब काव्या उसकी नंद थी तो मिलना तो बनता है, लेकिन काव्या यहाँ भी सोनिया से अच्छे से बात नहीं करती, तो आर्यन वहां आकर सोनिया को खोपचे में लेकर जाता है जहां वो आराम से बातें कर सके। आर्यन सोनिया से काव्या के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन सोनिया मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातों बातों में उनका मूड बन जाता है। तभी वहाँ आर्यन का एक फ्रेंड टपक जाता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कमीना फ्रेंड होगा जो आपको माहौल बनाते वक्त डिस्टर्ब करता होगा। खैर, आर्यन उसके फ्रेंड का साथ चला जाता है। अब सोनिया अकेली बैठी हुई थी, इसलिए उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है, जिसकी वजह से उसे वही फिर नींद आ गई थी। इसके बाद जब सोनिया उठती है तो उसको वही रात हो चुकी। सोनिया जगते ही सीधे पार्टी में जाकर पुल में कूद जाती है और खुद को ठंडा करने लगती है। तभी आर्यन उसे डूबता हुआ समझकर उसे बचाकर बाहर निकालता है, लेकिन सोनिया उल्टा आर्यन पर ही गुस्सा होती है क्योंकि वह तो सिर्फ पुल में एंजॉय करने गई थी। पार्टी में सभी उसका वीडियो बना रहे। सोनिया सबको बोलती है कि यह पुल पार्टी है, लेकिन कोई भी बेन की टिक्की नहा नहीं रही है। फिर सोनिया पार्टी से निकल जाती है। अपने घर आने के बाद सोनिया उल्टी करने लगती है तो उसके डैड उसे संभालते हैं। फिर सोनिया अपने डैड के साथ बैठकर बातें करने लगती है तो उसके डैड बताते हैं कि आर्यन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने उसके साथ कई सारी लड़कियों के फोटो देखे।
हैं, पर सोनिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब सोनिया उठकर अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुल वाली वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी और इंस्टाग्राम पर उसके और आर्यन के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। तभी उसे आर्यन का वॉइस मैसेज आता है और वह रात की हरकत के लिए सॉरी बोलता है और सोनिया को अपने साथ समुद्र में स्विमिंग करने के लिए इन्वाइट करता है, पर सोनिया अपने छोटे भाई को रखने के का बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने भाई को संभालने लगती है। फिर सोनिया अपने भाई का डायपर बाहर फेंकने के लिए जाती है, जहाँ आर्यन पहले से ही सोनिया का वेट कर रहा था। आर्यन सोनिया के भाई को उठाता है तो वो आर्यन पर सुसु कर देता है, जिससे आर्यन की टी शर्ट खराब हो चुकी तो सोनिया उसे अंदर लेकर जाती है और अपना टी शर्ट उसे पहनने को देती है, जो कि उसे एकदम फिट आता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और फिर से दोनों का मूड बनने लगा था। इस बार तो आर्यन सोनिया की बुलबुल गिली करने ही वाला था कि तभी वहाँ सोनिया के मॉम डैड आ जाते हैं, जो इन्हें मजे करते हुए देख लेते हैं। लेकिन सोनिया की मॉम इन्हें कुछ नहीं कहती है और इन्हें साथ में घूमने जाने की बोलती है। मेरे घर वाले ऐसे देख ले मुझे तो कूट कूट कर थोर का हथौड़ा बना दे। वेल ये सुनकर आर्यन सोनिया को अपने साथ बोट राइडिंग पर चलने की बोलता है तो सोनिया बोलती है कि इस बार मुझे डूबने से, क्योंकि मैं तो पापा की परियों में थोड़ी डूबूंगी। इसके बाद दोनों साथ में बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। अब आर्यन राजकुमार था इसलिए उसकी पर्सनल बोट होती है और सोनिया को लेकर समुद्र के बीच जाता है। फिर एक जगह जाकर यह रुक जाते हैं और अपने वस्त्र उतारकर अपने तरबूज दिखाते हैं। आर्यन सोनिया से उसके कॉलेज में आने की वजह पूछता है तो सोनिया बताती है कि पहले वो हॉलैंड में रहा करती थी, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओजो शिफ्ट करना पड़ा। आर्यन फिर उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, लेकिन सोनिया झूठ बोल देती है कि उसके डेट का ट्रांसफर होने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे को चुंबन करते हैं, जिसके बाद आर्यन सोनिया को लेकर किनारे आ जाता है, जहां आर्यन के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। आर्यन सोनिया को भी यार्ड पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सोनिया मना कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पुल वाली हरकत के बाद कोई भी इसे जलपरी कहकर चिढ़ाए। फिर आर्यन उसे कल रॉयल प्लेस में डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि कल मैं रॉयल प्लेस में अकेला ही रहूंगा। ये सुनकर सोनिया भी डिनर के लिए मान जाती है और वह वहां से अपने घर निकल जाती है। अगले दिन सोनिया आर्यन की कार में बैठकर रॉयल प्लेस में आती है, जो कि एक महल जैसा था। ये सब देखकर सोनिया बहुत उत्सुक थी और वह आर्यन को सरप्राइज देने के लिए खुद को क्वीन में बदल लेती है। पर जब गेट ओपन होता है तो वहाँ आर्यन की जगह उसके डेड होते हैं, यानी कि सोनिया का मोए हो चुका था। फिर आर्यन के डेड सोनिया से उसका हालचाल पूछते हैं और उसको अंदर डिनर के लिए लेकर जाते हैं, जहां आर्यन की सिस्टर काव्या भी थी। फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहाँ भी काव्या सोनिया की बेइज्जती करने लगती है क्योंकि सोनिया एक नॉर्मल फैमिली से थी और वह रॉयल लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। आर्यन किसी तरह काव्या को चुप करवाता है। डिनर करने के बाद वहाँ आर्यन की मोम आती है, जो भी सोनिया से हेलो हाय करती है और किंग को बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है। इनके जाते ही काव्या वापस से सोनिया की इज्जत उतारने लगती है और आर्यन से कहती है कि तुम ऐसे किसी भी एरी गैरी को रॉयल प्लेस में डिनर के लिए नहीं लेकर आ सकते हो। पर आर्यन काव्या को चुप करवाते हुए बोलता है कि यह मेरी फ्रेंड है और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। तभी वहाँ किंग आ जाते हैं तो काव्या वहाँ से उठकर चली जाती है। तो सोनिया भी अपने साथ लाई हुई कैंडी किंग को देती है, जो किंग को काफी पसंद आती है और इसके बाद सोनिया वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सोनिया अपने घर वालों को बताती है कि आज मैं रॉयल प्लेस में डिनर करने गई थी और मैं वहां किंग और क्वीन से मिली। यह सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है कि वहां बेटा अच्छी जगह हाथ मारा है। लेकिन सोनिया के डैड को यह अच्छा नहीं लगता कि वो रॉयल प्लेस गई। फिर सोनिया वापस से आर्यन से मिलने जाती है, जहाँ आर्यन उसे अपने साथ वीकेंड पर घूमने चलने की कहता है, पर सोनिया उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमारा रूम पर्सनल होना चाहिए ताकि तुम अच्छे से मेरी बुलबुल को पानी पिला सको। ये सुनकर आर्यन भी मान गया था। अगले दिन सोनिया जाने के लिए तैयारी करने लगती है। आर्यन उसे लेने के लिए घर आता है, पर आर्यन के साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर काव्या भी। सोनिया की मॉम आर्यन की टी शर्ट वापस कर देती है, जिसके बाद वो सभी वीकेंड के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ सोनिया को प्रिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर सोनिया छुपने लगती है। पर हिम्मत करके सोनिया प्रिया से बात करने जाती है और प्रिया के साथ पास्ट में जो किया उसके लिए सॉरी मांगती है, पर प्रिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और सोनिया के मुंह पर गोबर डालने लगती है। तभी वहां काव्या आ जाती है, जो सोनिया और प्रिया की लड़ाई को छुड़वा देती है और प्रिया को वहां से भेजकर सोनिया को मुंह साफ करने के लिए अपना रुमाल देती है और सोनिया से कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे बताना चाहती हो कि यह लड़ाई किस वजह से हुई है, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। बाद में फिर सोनिया खुद को ठीक करके आर्यन के साथ कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो छुट्टियां मानने आए। आर्यन और सोनिया जाते ही स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए उनका माहौल बन जाता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए रूम में जाकर मजे करने लगते हैं। सोनिया बड़ी जल्दी से आर्यन की तोप को लॉन्च करने ही वाली थी, लेकिन आर्यन की तोप खड़ी नहीं हो पाती, जिससे
सोनिया का खाता नहीं खुल पाता, जिससे सोनिया को लगता है कि आर्यन उसके साथ और लड़कियों जैसे टाइम पास कर रहा है, लेकिन आर्यन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए वो उसकी बुलबुल गीली नहीं कर पाता। जिसके बाद सभी रात को एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो सोनिया काव्या से तनु के बारे में पूछती है कि तुम्हारे और तनु के बीच क्या हुआ था, तो काव्या बताती है कि तनु हमरा यूज करके फेमस हुई है क्योंकि वो हमारे साथ फोटो और वीडियोस डालती थी, इस वजह से उसकी और हमारी नहीं बनती। अगले दिन आर्यन और सोनिया घूमने के लिए जाती है तो सोनिया को वहाँ प्रिया नजर आती है, जिसकी वजह से सोनिया वहाँ से भागकर सीधे अपने रूम में आती है और एक नोट लिखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बीच में उसे प्रिया मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि प्रिया और सोनिया पुराने फ्रेंड थे, पर प्रिया अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी, इसलिए सोनिया ने उसका वीडियो बनाकर उसका रिलेशन तुड़वा दिया था और खुद उसी बीएफ के साथ रिलेशन में आ गई थी, इसलिए प्रिया सोनिया पर गुस्सा थी। तो प्रिया उससे बोलती है अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए तो कैसा होगा। ये सुनकर सोनिया कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर सोनिया वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में लिफ्ट लेकर वो सीधे तनु के घर पर जाती है, जहाँ दोनों साथ में खाना खाते हुए तनु काव्या और आर्यन की बुराई करने लगती है और खाना खाकर वहाँ से अकेली ही एक जगह निकल जाती है, जहाँ जाकर सोनिया आर्यन को मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकती हूँ और वो उस जगह की फोटो लेकर उसे भेज देती है, जिससे आर्यन वहाँ सके। जिसके बाद सोनिया वहाँ बैठकर आर्यन के आने का वेट करने लगती है, लेकिन वहाँ आर्यन की जगह उसकी बहन काव्या आती है और वो सोनिया को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, क्योंकि काव्या को सोनिया की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो यहाँ आने से पहले क्या करती थी। इसलिए काव्या उससे कहती है कि हमारी फैमिली को तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। दरअसल सोनिया का भाई नहीं, वो उसका बेटा होता है। सोनिया ये राज सबसे छुपा रखा था। काव्या सोनिया को धमकी देती है कि अगर तुम आर्यन से दूर नहीं रही तो ये सारी बातें मुझे उसे बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। इसके बाद सोनिया आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। आर्यन बेचारा सोनिया से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारी बुलबुल गिली नहीं करी इसलिए तुम हमारा रिश्ता खत्म कर रही हो। तो सोनिया हाँ बोल देती है, जिससे आर्यन भी सोनिया को घटिया लड़की बोलकर वहाँ से चला जाता है। सोनिया अपने घर आकर जोर जोर से रोने लगती है तो सोनिया की मॉम उसे शांत करती है। सोनिया जैसे तैसे खुद को संभालकर अपने बच्चे को संभालने जाती है, तभी सोनिया की मॉम बेहोश हो जाती है। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये सब हुआ है और इन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद सोनिया अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाती है जिसमें वह अपने बच्चे के साथ होती है और इस बार सोनिया सबको अपने बेटे के बारे में बताती है, क्योंकि अब वह इस राज को छिपाना नहीं चाहती थी। इस वीडियो को वह अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद सोनिया अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखने लगी थी। थोड़े दिन बाद सोनिया की मॉम भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और अब वह सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे थे। तनु सोनिया के घर पर आती है, जहाँ तनु सोनिया को कॉलेज के फेयरवेल में चलने की कहती है, जहाँ सोनिया अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के फंक्शन में जाती है, जहां कॉलेज के सभी बच्चे सोनिया से अच्छे से बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसके बाद आर्यन वहां आता है और वो सोनिया के साथ डांस करने लगता है, क्योंकि उसने अब सोनिया को माफ कर दिया था और वो सोनिया से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सोनिया के एक बेटा भी है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।